हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएजी 172 शासन मुद्दे और चुनौतियां, इसके आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप इनको करके जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को जरूर गेन करेंगे। तो जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इन्हीं सभी क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएगा। और इसकी क्लास भी मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, बीपीएजी 172 की मैं क्लास भी पढ़ा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास को भी देख सकते हैं, जहाँ से आप अधिक से अधिक चीज़ों को जान भी सकते हैं। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोलूँगा, सभी के सभी क्वेश्चन का मैं आंसर भी बता रखा मैंने क्लास में, तो क्लास को भी जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ और सभी क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इन्हीं की आपको तैयारी कीजिए। और एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा और उसको आप लिखेंगे तो आप अच्छे नंबर आपके जरूर आएंगे। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी विकास के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसको बताना है। इसमें सभी क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, शहरी क्षेत्र निकाय की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन। जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें जो शहरी क्षेत्र निकाय उसमें कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करना है। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हैगा, सतत विकास का वैचारिक ढांचा समझे। यानी सतत विकास जो होता है उसका वैचारिक ढांचा कैसे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हैगा, वैश्वीकरण की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण की अवधारणा क्या उसको बताना, चर्चा करना है अवधारणा पर, तथा वैश्वीकरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की विवेचना। यानी वैश्वीकरण के जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं वो कैसे हैं उनकी चर्चा कीजिए। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हैगा, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, जैसे आएगा टिप्पणी कीजिए निम्नलिखित में से किन्हीं पर 200 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखने के लिए आएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन, ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे लिखा है टिप्पणी कीजिए, जैसे लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन पर आपको 2 पेज या 2.5 पेज लिखना पड़ेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र क्या होता है ये हमारे बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हमारा, देखिए, भारत का संविधान और शासन द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके योगदान की व्याख्या कीजिए। यानी भारत का जो संविधान है या शासन है उसको लोकतंत्र को मजबूत करने में किस प्रकार का योगदान है ये बताना पड़ेगा, 20 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहभागी शासन के महत्व को बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों और प्रभाव के। जो सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम है उसके प्रावधान क्या है, उसके प्रभाव क्या है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, शासन की अवधारणा की व्याख्या और इसके प्रासंगिक प्रयोगों का संक्षिप्त में परीक्षण किए। यानी शासन की जो अवधारणा उसको बतानी है और इसके प्रासंगिक प्रयोग क्या है उसको भी शॉर्ट में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, जैसे अगर टिप्पणी कीजिए, ये 10 मार्क्स के रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, जैसे वैश्वीकरण और नागरिक समाज को बताना है, 10 नंबर का रहेगा, 2 से 2.5 पेज लिखना पड़ेगा। और जो 20 नंबर का रहेगा क्वेश्चन ना, उसको मिनिमम 4 से 5 पेज में लिखना है। ठीक है, जिसका क्या रहा, वैश्वीकरण और नागरिक समाज। नेक्स्ट जो रहेगा, विकेंद्रीकरण की अवधारणा। यानी विकेंद्रीकरण की अवधारणा क्या है वो हमें बताना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आ रहा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट शासन के विकास में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अनुभवों की चर्चा कीजिए। यानी कॉर्पोरेट जो शासन होता है उसके विकास में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय जो अनुभव हैं वो कैसे रहे उसकी चर्चा करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शासन के विभिन्न प्रकार बताइए। यानी जो शासन होता है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, तथा शासन के प्रारूपों की विशेषताओं का प्रस्तुत कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पीछे भी प्रीवियस ईयर में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शासन की प्रासंगिकता का वर्णन। समावेशी शासन क्या था, उसकी प्रासंगिकता क्या होती है ये बताना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन 20 नंबर का। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लोकतंत्र की परिभाषा और विशेषता बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया है। जैसे फिर आ गया टिप्पणी कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहते हैं। इसमें क्या रहेगा, जैसे सबसे पहले कॉन्ट्रेलिंग मॉडल क्या होता है, फिर हमारा जो अगला है कॉर्पोरेट शासन क्या होता है। इस प्रकार से जैसे आ गया कॉर्पोरेट शासन, तो ये 10 नंबर का रहेगा, आपको 2 से 2.5 पेज में इसको भी लिखना पड़ेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दिया था, भारत में आईसीटी यानी सूचना और प्रौद्योगिकी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार एग्जाम में आईटीसी भी लिख के आ सकता है। नहीं तो भारत में जैसे क्या लिखेंगे, भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास में किए गए उपायों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो सूचना और प्रौद्योगिकी जो है, जो इसको बताना है
यानी भारत में आईसीटी के विकास में क्या क्या उपाय किए गए इसको बताएं। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहा है ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये आया था एग्जाम में, ठीक है। देखो क्या है, समावेशी और सहभागी शासन के मुख्य मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। यानी समावेशी और जो सहभागी शासन होता है उसके कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, कौन से प्रमुख चुनौतियां हैं वो बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के महत्व का विश्लेषण। जो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है वो क्या होता है उसका विश्लेषण करना, उसके महत्व बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शासन के संचालन में ढांचे में गैर राज्यकर्ता की भूमिका बताइए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। शासन के संचालन में शासन संचालन के ढांचे में गैर राज्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन आता है टिप्पणी करे करके, ये आएगा इस प्रकार से। जो क्वेश्चन है टिप्पणी किस पर, दो चीजों पर। पहले क्या है, वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या होता है ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा, जैसे यहाँ पर मैंने पूरा फुल फॉर्म लिख दिया है, सूचना और प्रौद्योगिकी की अवधारणा यानी आईसीटी की अवधारणा, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अवधारणा बतानी पड़ेगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है शासन की गुणवत्ता को विस्तृत रूप से समझाइए, यानी शासन में कैसी गुणवत्ता होती है इसको क्या करना है, विस्तृत रूप से समझाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा विकास की अवधारणा के संदर्भ में बदलते आयामों पर चर्चा। ये विकास की जो अवधारणा है उसके संदर्भ में जिस प्रकार से आयाम बदल रहे हैं उनकी चर्चा करनी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण के स्वरूप पर चर्चा। ये भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर विकेंद्रीकरण का स्वरूप कैसा है ये बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा को बताइए। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है भारत में नागरिक सहभागिता ढांचे की व्याख्या, यानी भारत में जो नागरिक सहभागिता का ढांचा है वो बताना पड़ेगा, वो किस प्रकार से उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर है इस चैप्टर में से। मीडिया से आप क्या समझते हैं, मीडिया के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नागरिक चार्टर की अवधारणा और महत्व का वर्णन। नागरिक चार्टर का महत्व क्या है, उसकी अवधारणा क्या बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार क्या होता है, ये भी बताना। जैसे 10 मार्क्स में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको क्लास भी करवा रहा हूं इसकी, ठीक है। इस सब्जेक्ट की डेली क्लास हो रही, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास को भी देखिए, वहां से भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शासन में हितधारकों के उदाहरण प्रश्न। यानी शासन में जो हितधारक है उनके एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैंने अभी करवाया था क्लास में, आप जाकर के इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मीडिया और शासन किस प्रकार एक दूसरे से संबंध है। यानी मीडिया और जो शासन होता है उन दोनों में एक प्रकार से कैसे संबंध है, विस्तार से समझाइए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन। जो पंचायती राज जो संस्थाएं उनकी कार्य प्रणाली कैसे है उसका मूल्यांकन करना है। ये हमारा कितना 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा आ रहा है शासन के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, यानी शासन के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की क्या करनी है, चर्चा करनी है, हमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हितधारक सिद्धांत क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विकास के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों की यानी जांच कीजिए। यानी विकास के लिए जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है कौन कौन से हैं वो हमें बताने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखो राज्य के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर कर लेना जितने मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता। आखिरी बिल्कुल लास्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी मैं आपको बता दे। देखो क्या है, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के संचालन में कुछ उदाहरणों को दीजिए। यानी शासन में जो पारदर्शिता जो जवाबदेही यानी उसके शासन संचालन में कुछ उदाहरण बताने पड़ेंगे। आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है शासन प्रक्रिया में हितधारक क्या होते हैं, या हितधारक यानी स्टॉक होल्डर, ठीक है, स्टेट होल्डर क्या है उनको बताना पड़ेगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं, इनको याद करके जरूर जाना। और मैं क्लास भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर भी जा करके आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपको यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और आपकी क्लास या आप क्लास भी जा करके देख लीजिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताया, मैं कि पढ़ा भी रहा हूँ, वहाँ पर भी आप जा करके पढ़ भी सकते हैं और अपने एग्जाम की अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।